हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राइटो कार्ट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस चैनल में हम आपको सिखाते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखना है और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे बनाना है और लेटर राइटिंग कैसे करना है, नोटिस का राइटिंग कैसे करना है। तो बेसिकली यही सब चीज़ें हम सिखाते हैं इस चैनल में। तो मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक एप्लीकेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको ये लग रहा है कि एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखना बहुत ही टफ काम है, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको आज एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताऊंगा, तो जिसके थ्रू आप जो है एप्लीकेशन लिख सकते हो, चाहे कोई भी कैटेगरी में हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियोस भी बना के रखा है। यहाँ पर जैसे प्रोफेशनल मार्कशीट के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है, फ़ी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखना है, यहाँ पर लीव एप्लीकेशन कैसे लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा है वीडियो, आप उनको भी देख सकते हो अगर आपको कुछ सीखना है यहाँ से। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं जो है बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसको मेंटेन करते हुए आप जो है एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा मैंने एप्लीकेशन लिख कर रखा है, बहुत सारे इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। और चलिए आपको मैं दिखाता हूँ एक एप्लीकेशन। तो चलिए ये वाला मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो सेम ही रहता है और कुछ चीज़ें जो है आप अपने मतलब नीड के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा ये जो मतलब हेडिंग पोजीशन जो है, ठीक है, हेडर पोर्शन जो यहाँ पर है, ये हमेशा लगभग सेम ही रहता है। और हमारा ये लास्ट वाला जो लाइन है ये भी सेम ही रहता है। बस हमको क्या करना है, जो मेन पैराग्राफ है, जो रीज़न है, वो यहाँ पर हमको चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखने से पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट मेंशन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे टू लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है, यानी कि आप किसको ये एप्लीकेशन दे रहे हो, है ना। अगर आप स्कूल में हो तो यहाँ पर आप स्कूल में अगर एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप प्रिंसिपल लिख सकते हो, और अगर आप कॉलेज में हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टर लिख सकते हो, और आप प्रोफेसर भी लिख सकते हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के लिए किसी को अगर मतलब एप्लीकेशन लिख रहे हो, यानी कि आपके ऑफिस में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप आपके ऑफिस में जो भी आपके ऊपर हेड होंगे उनको लिख सकते हो, जैसे कि मैनेजर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टू द मैनेजर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका एड्रेस और प्लेस का नाम लिख देना है, यानी कि स्कूल में हो तो यहाँ पर सिंपली आप स्कूल का नाम लिख सकते हो, कॉलेज में हो तो कॉलेज का नाम, और अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो यहाँ पर सिंपली आपका ऑफिस का नाम लिख दीजिए और आपको प्लेस का नाम लिख दीजिए। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जो है क्या करना है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा शॉर्ट में आपको बताना है कि ये एप्लीकेशन क्यों दे रहे हो, है ना, इसका मेन रीज़न क्या है, टॉपिक क्या है इसका एप्लीकेशन देने का। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मुझे प्रोविजनल मार्कशीट चाहिए। ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने स्कूल में कि मुझे प्रोविजनल मार्कशीट चाहिए। सो सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल मार्कशीट। वैसे ही अगर आपको मान लीजिए अगर आपको लीव एप्लीकेशन लिखना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको मतलब एक दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, जो कहीं पर भी हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर वन डे लीव। ठीक है, तो सिंपल सा एक बस शॉर्ट में बताना है। ठीक है, या फिर मान लीजिए जैसे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए तो रिक्वेस्ट फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करो, डियर सर और मैम, ये आप लिख सकते हो। अगर सामने सर है तो सर लिखो, अगर मैम है तो मैम लिखो। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन है, मतलब सर है कि मैम है, तो आप दोनों भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पहला लाइन है ये लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि विद द ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये जो लाइन है ये लगभग सेम ही रहता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका मेन रीज़न मेंशन करना है, यानी कि एप्लीकेशन आप क्यों लिख रहे हो, है ना, किस लिए लिख रहे हो आप एप्लीकेशन। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रोविजनल मार्कशीट के लिए जो है मुझे चाहिए, तो आज ए स्टूडेंट मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। ठीक है,
आई एम करेंटली इन थर्ड ईयर, और मैंने यहाँ पर मेरा मेन रीज़न यहाँ पर लिखा है कि आई नीड माई प्रोविजनल मार्कशीट और दिस सेमिस्टर आज आई इट्स नीड फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, ये यहाँ पर अपना मेन रीज़न मैंने यहाँ पर आपको बता दिया यहाँ पर एप्लीकेशन में। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आप ये लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मेट भी सेम ही रहता है लगभग। तो उसके बाद आप लिख सकते हो कि काइंडली इशू द प्रोविजनल मार्कशीट आज सून एज पॉसिबल, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो अगर मान लीजिए अगर आपको जो है छुट्टी के लिए अगर एप्लीकेशन चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट आई वांट ए लीव फॉर 1 डे बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर आपको बुखार हो गया है तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई वांट टू लीव फॉर 1 डे, सो काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 1 डे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लगभग सेम ही रहता है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नीचे आपको ऐसे लिख देना है योर ओब्लाइज्ड, या फिर ओबीडेंटली, या फिर योर फेथफुली, आपका नाम लिख देना है, अगर क्लास, डिपार्टमेंट, नाम, या फिर आपका जॉब का जो भी डेजिग्नेशन है वो लिख सकते हो। फिर लिखने के बाद यहाँ पर आपको इसको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ जो है एक एप्लीकेशन लिख सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट करके बताइए आपको किस तरह का एप्लीकेशन लिखना है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम यहाँ पर यूज़फुल कंटेंट लाते रहते हैं और बहुत सारे फॉर्मेट वगैरह भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।